हेलो गाइस, हाउ आर यू। और मैं दत्तात्रेय साहब ने आपको आज सिखाऊंगा एंगुलर का प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, न्यू लर्नर हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस वीडियो को पूरा देखो। तो आज हम क्या करेंगे, एंगुलर को इंस्टॉल करके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे और उसके अंदर हम एंगुलर का पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको रन करेंगे। ठीक है, किस तरीके से किया जाता है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एंगुलर का प्रोजेक्ट करना है, तो हमें डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड.जेएस करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले जो ब्राउज़र में जाना है आपको, और यहाँ पे लिखना है डाउनलोड नोड.जेएस, यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे आप नोड.जेएस के डाउनलोड पे जाओगे, यहाँ पे ये नोड.जेएस का लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलेशन MSI, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम विंडोज़ ही यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है, तो ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा नोड.जेएस यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो आपको इसको रन करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है नोड.जेएस, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा फिर से। आपको इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है और इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है आपको। ठीक है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको चेक करना है कि आफ्टर इंस्टॉलेशन चेक वर्जन, इंस्टॉलेशन सही हुआ है या नहीं है, आपको वर्जन चेक करना है। तो आपको कमांड देनी है नोड भी। तो जैसे हम CMD में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है आपको, CMD यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। आपको यहाँ पे कमांड देनी है node-v, और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो नोड.जेएस का वर्जन यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब आप सक्सेसफुली आपने नोड.जेएस को इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, आपको npm नोड पैकेज मैनेजर जो है, इसका वर्जन आपको चेक करना है, कौन सा वर्जन है इसका। ठीक है, मतलब वो भी अच्छी तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे CLS दे दूँगा कमांड, और यहाँ पे npm-v वर्जन यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे देखो नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन है 11 वर्जन। तो सक्सेसफुली ये आपका इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कोड लिखने के लिए एक बेस्ट कोड एडिटर चाहिए, उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो जो भी आईडी है या फिर कोड एडिटर आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो इज़ द बेस्ट फॉर एंगुलर डेवलपमेंट के लिए। तो हम यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड को क्या करना है, इंस्टॉल करना है आपको। ठीक है, तो फिर से आपको ब्राउज़र में जाना है यहाँ पे, और डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे VS कोड आ गया है यहाँ पे। तो ये पहली लिंक है, इसको क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको सिस्टम इंस्टॉलर जो है यहाँ पे, या फिर विंडोज़ 10-11 है, इसको क्लिक करना है यहाँ पे। तो आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये विंडोज़ यूज़र के लिए है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, अगर आप लिनक्स या मैक OS यूज़ करते हैं, तो उसके लिए अलग सा इंस्टॉलेशन है। तो यह मैक्सिमम हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं विंडोज़ के रिगार्डिंग ही आपको इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो जैसे भी ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे, ये आपको वेट करना है पूरा इंस्टॉल होने तक। और जैसे भी ये इंस्टॉल होता है, आपको इसको एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। तो आपको इसको क्या करना है, VS कोड को डबल क्लिक करके रन करना है। तो मैंने ऑलरेडी VS कोड इंस्टॉल किया है, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन आपको इसको इंस्टॉल करना है। जो भी डाउनलोड किया है VS कोड, उसको आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉलेशन जो भी इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन है उसको आपको फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगुलर CLI क्या करना है, इंस्टॉल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये CLI बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें पूरा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है, कमांड प्रोवाइड कर देता है एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। जो भी चीज़ें रिक्वायर है, हम CLI की मदद से वो चीज़ें बना सकते हैं एंगुलर के एप्लीकेशन के अंदर। तो CLI हमें एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, रन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कमांड प्रोवाइड करता है। उसके अंदर कुछ कोड हमें बनाने के लिए कुछ कमांड प्रोवाइड करता है। तो CLI का इस्तेमाल हमें करना है। तो यहाँ पे CLI जो है, इसको कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है यहाँ पे। तो आपको ये CLI इस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो मैं इसको सॉर्ट बाय नेम कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है यहाँ पे, एंगुलर नाम से मैं करूँगा एंगुलर। ठीक है,
एंगुलर, ठीक है। तो ऑलरेडी ये फोल्डर है यहाँ पे माय एंगुलर, इस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे एंगुलर, ठीक है। माय एंगुलर नाम से फोल्डर के लिए बनाया, उसको हम ओपन करना है VS कोड के अंदर आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन विथ VS कोड, यहाँ पे जब भी आपने इंस्टॉल किया है VS कोड तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे टर्मिनल, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल लेना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये टर्मिनल आपने ले लिया है, आपका ये फोल्डर ओपन हो चुका है VS कोड के अंदर। तो टर्मिनल यहाँ पे है, ये टर्मिनल है, ओके। अब इस टर्मिनल के ऊपर आपको क्या करना है, ये जो कमांड है एंगुलर CLI की, ये कमांड आपको क्या करना है, देना है यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+C करूँगा मैं यहाँ पे, और Ctrl+V करूँगा, पेस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कमांड है एंगुलर की, ये कमांड आपको देनी है। ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर इसमें आ चुके, इसको हटाना है। npm install -g फॉर ग्लोबल एंगुलर CLI, ठीक है। और जैसे इसको एंटर करना है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एंगुलर CLI npm क्या करता है, उसको इंस्टॉल करता है आपके सिस्टम के अंदर ग्लोबली। आपने -g दिया है तो ग्लोबली ये क्या करता है, इंस्टॉल करता है। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, डिपेंड्स ऑन डिपेंडेंसी रिजॉल्वेशन और योर इंटरनेट स्पीड कितनी है, कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली ये टाइम लेता है। तो आपको वेट करना है इसको इंस्टॉल होने तक, और जब भी इंस्टॉल होगा उसके बाद आगे की चीज़ें करेंगे। तो ये देखो, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे 67 पैकेज आर लुकिंग फॉर फंडिंग, रन npm फंड फॉर डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें आ चुका है यहाँ पे। तो हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ CLS कमांड के थ्रू। अभी नाउ ये स्टेप हमारा हो गया है। अभी CLI का वर्जन हमें चेक करना है, तो ng वर्जन कमांड हमें देनी है। तो हम चेक करेंगे CLI इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे ng वर्जन कमांड देंगे हम और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये एंगुलर CLI का वर्जन आ चुका है। एंगुलर CLI वर्जन 21 है, लेटेस्ट वाला। Node.js वर्जन 24 है। पैकेज मैनेजर है npm 11, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 32 बिट, विंडोज़ 32 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। तो ये सारे डिटेल आपके आ चुके हैं। इसका मतलब आपका एंगुलर CLI अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो CLS करके इसको क्लियर कर देंगे हम। ये भी स्टेप हो गया हमारा। अब हमारा स्टेप है प्रोजेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो हम एंगुलर 21 लेटेस्ट में काम करेंगे। तो अभी हमें एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ng न्यू कमांड इस्तेमाल करनी है, और आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा ng न्यू, और प्रोजेक्ट का दूँगा ई कॉमर्स, ठीक है, और एंटर कर देंगे हम। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि बहुत सारे फाइल्स ये डाउनलोड करेगा। तो थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन ये हमें पूछेगा। तो यहाँ पे आपको विच स्टाइल शीट सिस्टम वुड यू लाइक टू यूज, आपको कौन सी स्टाइल सिस्टम यूज़ करना है। तो हम CSS बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको एंटर करेंगे यहाँ पे डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग, तो इसको हम फिलहाल क्या करेंगे, नो करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे विच AI टूल डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर विथ एंगुलर बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो हमें नन करना है, अभी कोई AI टूल इंटीग्रेट नहीं करना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। तब तक के लिए आपको वेट करना है, और ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें फटाफट हो सके, ओके। तो ये देखो, ये हमारा एंगुलर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो सक्सेसफुली हमारा एंगुलर एप्लीकेशन बन चुका है। तो अगर आपको देखना है यहाँ पे, तो ये देखो ई कॉमर्स एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे बन चुका है। सारे फाइल्स यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अभी मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ CLS कमांड। अभी सेकंड स्टेप है यहाँ पे, गो इनसाइड द प्रोजेक्ट फोल्डर। अभी हमें प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है। तो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ई कॉमर्स फोल्डर है, इसको राइट बटन क्लिक करके हम यहाँ पे इसको यहाँ पे न्यू फाइल, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और तो हम पूरा इसको क्लोज करेंगे VS कोड को यहाँ पे। और ये हमारा माय एंगुलर फोल्डर था, इसके अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है यहाँ पे। ये बहुत सारी फाइल्स उसकी आ चुकी है यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, ये हमारा प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स, इसको ओपन करना है VS कोड के अंदर।
तो यहाँ पे इसको इस तरीके से ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। अब ये हमारा ओपन हो चुका है VS कोड के अंदर इस तरीके से, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें देखेंगे फाइल्स, यहाँ पे कौन सी फाइल्स है। यहाँ पे देखो ये VS कोड जो है ये विजुअल स्टूडियो कोड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये इसको हमें कोई लेना देना नहीं है। ये नोड मॉड्यूल्स है, ये सेट ऑफ डिपेंडेंसी है, रिक्वायर है हमारा एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, रन करने के लिए, ये उसकी डिपेंडेंसी है। ये पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पे हम पब्लिकली फाइल यहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमारे स्टैटिक फाइल होती है, इमेजेस होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ये पब्लिक फोल्डर के अंदर रखेंगे। और यहाँ पे मेन ये जो है सोर्स फोल्डर, जिसके अंदर आपका मेन एंगुलर का कोड होगा यहाँ पे। तो इसके बाद ये एडिट कॉन्फ़िग, ये गिट इग्नोर, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। ये angular.json फाइल है यहाँ पे, ये फाइल इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ये package.log.json फाइल ऑटोमेटिकली Node.js क्रिएट करता है। ये package.json फाइल है, इसके अंदर पूरी डिटेल्स होती है हमारे एंगुलर के डिपेंडेंसी के बारे में, कि क्या क्या डिपेंडेंसी है, उसका वर्जन क्या क्या है, यहाँ पे सारी डिटेल्स ये package.json फाइल के अंदर होती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रीड में जो होता है, इसके अंदर हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके रख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। और यहाँ पे tsconfig.app.json है, ये टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि VS कोड को प्रोवाइड की जाती है डेवलपमेंट करते वक्त, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये tsconfig फाइल है, कंपाइलर कौन सा है, कंपाइलर ऑप्शन क्या है, ये पूरे टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के बारे में इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ होता है। और ये tsconfig spec.json ये टेस्टिंग रिलेटेड फाइल होती है टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन की, तो इससे भी कोई हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है इस फाइल से। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट फाइल है, ये फोल्डर है सोर्स। तो सोर्स के अंदर हमें क्या करना मिलता है, HTML फाइल मिलती है हमें यहाँ पे इसके अंदर। ये HTML फाइल है, यही फाइल लोड होती है हमारे थ्रू आउट दिस होल एप्लीकेशन, और इसके अंदर ये ऐप रूट है, ये कंपोनेंट है, यहाँ पे लोड होता है। तो ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होने के बाद ये की HTML फाइल पूरे प्रोजेक्ट के लिए लोड होती है यहाँ पे, ठीक है। ये main.ts फाइल है, ये main.ts फाइल जो भी हमारा एंगुलर एप्लीकेशन है उसको बूटस्ट्रैप करने के लिए यूज़ होती है, मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए, लोड करने के लिए हमारे में index.html फाइल के अंदर तो main.ts फाइल का ही इस्तेमाल करके हम कौन सा एंगुलर का कंपोनेंट हमें लोड करना है main.html फाइल में शुरू में, ये यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये style.css है, ये ग्लोबल CSS होती है, यहाँ पे आप जो भी CSS लिखेंगे पूरे थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट के अंदर वो CSS अप्लाई होगी यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है यहाँ पे ऐप फोल्डर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने एक फ़ोल्डर बना के दिया है जिसके अंदर उन्होंने ये app.ts फाइल एक कंपोनेंट बना के दिया है यहाँ पे इस तरीके से। उसकी स्पेक फाइल है यहाँ पे, मतलब टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग भी फाइल भी यहाँ पे दी है। उसके बाद राउटिंग फाइल भी दी है यहाँ पे, जिसके अंदर हम राउटिंग करेंगे। app.html फाइल भी दी है यहाँ पे, जो कि स्क्रीन के ऊपर ये टेम्पलेट डिस्प्ले होगा। CSS फाइल भी दी है और appconfig.ts फाइल भी दी है। तो यहाँ पे ऐप का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका प्रोजेक्ट है, और इस तरीके से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली उन्होंने प्रोजेक्ट का टेम्पलेट दिया है, ताकि आप रेडी टू एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो चलो इस प्रोजेक्ट को रन करना है हमें, तो रन करने के लिए कमांड है ng serve कमांड, और जैसे एंटर करेंगे हम इसको, तो जैसे भी हम ng सर्व करेंगे तो ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे यस कर देना है आपको, एनालिटिक्स डिजेबल करना है यहाँ पे। तो ये आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होके डेवलपमेंट सर्वर पे स्टार्ट हुआ है लोकल होस्ट 4200 को। अब इसको कॉपी करना है, या फिर इसको कंट्रोल क्लिक करके आप यहाँ पे देखो, ये आपका एंगुलर का प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है शुरू में। तो यहाँ पे एंगुलर का ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आ चुका है। हेलो ई-कॉमर्स हमारा प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे। कांग्रेचुलेशन यूर ऐप इज़ रनिंग, ये मैसेज आया है। और इस तरीके से उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट UI बना के हमें दिया है। तो इस तरीके से हमारा एंगुलर एप्लीकेशन क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान में रखना है, एंगुलर एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट 4200 पोर्ट नंबर के ऊपर रन होता है। अगर आपको लगता है कि दूसरे पोर्ट पे रन करना है, तो आप ng सर्वर -- पोर्ट और अलग सा पोर्ट नंबर पे आप इसको रन कर सकते हैं यहाँ पे। और देन आपके ब्राउज़र है, ब्राउज़र में आपको जाना है
और लोकल होस्ट और जो भी पोर्ट नंबर यहाँ पे आपने दिया है वो पोर्ट नंबर यहाँ पे देने के बाद आपका एप्लीकेशन इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एंगुलर का फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने किया है। तो गाइस बधाई हो आपको, सक्सेसफुली आपने सीख लिया है कि एंगुलर का प्रोजेक्ट किस तरीके से किया जाता है। ये उसकी स्टेप्स है, ये स्टेप्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आपको स्टेप्स को फॉलो करके एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाना है। तो गाइस ये वीडियो कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और एंगुलर बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो बहुत जल्दी आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।